हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कुछ ज्यादा ही वैसे व्हाइट फोक का सीन, और फिर उस व्हाइट फोक के अंदर से हम लोग देख पाते हैं जिलियन बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था। और फिर जिलियन की तरफ देखते हुए डेमन स्लेयर कहने लगा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर अपने टेंटिकल की मदद से जिलियन पर अटैक करना, जिसे देखने के बाद जिलियन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते जिलियन डेमन स्लेयर के एक टेंटिकल के साथ टकराने की वजह से बहुत दूर जाकर गिरता है। सच में दोस्तों, जिलियन जाको बहुत से छोटे होते मित्रों के साथ टकरा जाता है और उन्हें तोड़ने के बाद और भी ज्यादा पीछे जाकर गिरने लगा। और फिर उसी वक्त डेमन स्लेयर अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या हो रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों, डेमन स्लेयर के हाथ को जिलियन ने बहुत ही बुरी तरह से काट डाला है। और फिर हमें दिखा दे जिलियन का सीन, जो अभी व्हाइट फॉग के बीच में खड़ा हुआ था। और फिर हम लोग देख पाए जिलियन का हालत भी यहाँ बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और जिलियन कहने क्या। और फिर डेमन स्लेयर लियान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और उससे कहने लगा, हाँ जरूर, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ टैलेंट तो जरूर है। जो सुनी की बात जिलियन डेमन स्लेयर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, मुझे अपना तारीफ थोड़ा सा ही पसंद नहीं है, खास कर उन सारे इंसान जो लोग बहुत जल्दी आप कॉप्सेस बनने वाले हैं। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते हैं डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पूरे पहाड़ को रिलीज करने लगा और बहुत जोर से चिल्लाने भी लगा था। और फिर डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा गुस्से में था। जिलियन की तरफ देखते हुए जिलियन से कहने लगा, तुम्हारा एरोगेंट एटीट्यूड मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, इसलिए बाद में आप रोना मत। और फिर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर अब अपनी जो फॉर्म है उसे चेंज करने लगा, जिसे देखने के बाद जिलियन पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा व्हाइट फॉग बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर के शरीर के अंदर से बहुत से छोटे छोटे फॉल्कन जैसी चीज बन चुका है और उनके अंदर से बहुत ज्यादा ही व्हाइट फॉग बाहर निकल रहा था। और फिर डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा गुस्से में जिलियन की तरफ देखते उससे कहना, अब तुम्हारा क्या होने वाला है ससुरा। सच में दोस्तों, यहाँ पर डेमन स्लेयर देखने में बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर अपने पहाड़ को पहले से भी ज्यादा रिलीज करने लगा। और फिर डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा गुस्से में जिलियन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मेरा सबसे ताकतवर फॉर्म है, जहाँ पर मैंने अपने सारे डिफेंस को पूरी तरह से अबंदन कर दिया है। और यहाँ पर और एक चीज है। अब जिलियन डेमन स्लेयर की इस फॉर्म को देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक होता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा स्पीड से जिलियन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस अटैक को जिलियन अपने हाथों से रोकने की कोशिश करने लगा। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा गुस्से में जिलियन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, अभी मेरा स्पीड। और फिर जिलियन पर बहुत जोर से अटैक करने के बाद डेमन स्लेयर जिलियन से कहने लगा, ये कोई मजा नहीं है तुम्हारे लिए, मेरी स्पीड को अब तुम किसी भी हालत में मैच नहीं कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर के अटैक की वजह जिलियन बहुत ज्यादा दूर पीछे हट जाता है। और फिर जिलियन बहुत ज्यादा स्पीड से वहां से भागने की कोशिश करने लगा। जिस चीज को देखने के बाद अगली बार डेमन स्लेयर भी जिलियन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है, जिसे नोटिस करने के बाद जिलियन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर जिलियन पीछे मुड़ को उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर ने जिलियन पर एक बहुत ज्यादा जोर से अटैक कर दिया है। तो आज में दोस्तों, इस अटैक की वजह से जिलियन बहुत दूर जाकर गिरता है, वो एक नए मीटियोर के साथ जाकर टकरा जाता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर उस मीटियोर के करीब जाकर डायरेक्टली जिलियन पर फिर से अटैक कर देता है। और फिर डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जिलियन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मेरा स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और मेरी ताकत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है अभी। और फिर हम लोग देख पाते हैं डेमन स्लेयर के अटैक के वजह से उस बहुत बड़े मीटियोर के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस धमाके की वजह से वो मीटियोर भी अब दो हिस्से में फंस जाता है। और फिर हम लोग देख पाते जिलियन उस मीटियोर के आर पार हो जाता है। अगली बार जिलियन अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा। सच में दोस्तों, जिलियन की हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और फिर डेमन स्लेयर अपने हाथों के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी पहाड़ को इकट्ठा करने लगा। सच में दोस्तों, डेमन स्लेयर यह बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर अपने हाथ के उस एनर्जी बॉल को अब जिलियन पर छोड़ देता है। इसके वजह से डेमन स्लेयर के सामने हम लोग बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं। और फिर डेमन स्लेयर अपने सामने की तरफ जिलियन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा और कहने लगा, मुझे लग रहा है मेरा ताकत भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन अगली बार जिलियन को अपने मुंह के इतने ज्यादा करीब देखने के बाद डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाए जिलियन डेमन स्लेयर पर बहुत जोर से स्लेश मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन डेमन स्लेयर बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन अगली बार डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा पावर के साथ फिर से जिलियन पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से जिलियन अपने मुंह से फिर से अब खून खांसने लगा।
सच में दोस्तों जिलियन का हालत यहाँ बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते जिलियन ने भी डेमन स्लेयर पर बहुत ज्यादा जोर से अटैक कर दिया है, जिसे देखने के बाद डेमन स्लेयर और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हमें दिखाते उस मिट्टी के अंदर बहुत बड़े धमाके होते हुए। और फिर हम लोग देख पाते जिलियन डेमन स्लेयर से बहुत ज्यादा दूर हट कर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। और इस चीज को देखते हुए जब जिलियन खुद को संभालते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, हाँ तुम्हारी ताकत थोड़ा सा बुरा नहीं है। आप जिलियन की बातों को सुनने के बाद डेमन स्लेयर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ जरूर। और फिर अगली पर हमें दूसरी तरफ की फाइट का सीन दिखाया है, जहाँ पर हम लोग बहुत बड़े धमाके को होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं लैंग फेंग अपने डार्कनेस के फॉर्म के अंदर आने के बाद रेड एम्पायर पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते रेड एम्पायर बहुत ही आसानी से लैंग फेंग के उस डार्कनेस फॉर्म को दिखते करते उससे कहने लगा, मेरे सामने ये सारी चीज पूरी तरह से बेकार है। सच में दोस्तों रेड एम्पायर बहुत ज्यादा आसानी से लैंग फेंग की इस फॉर्म को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ रहा था। और फिर जब रेड एम्पायर जो लैंग फेंग पर अटैक करते बार बार एक ही चीज कह रहा था, ये सारी चीज मेरे सामने पूरी तरह से यूजलेस है। अब इस चीज को सुनने के बाद लैंग फेंग अपना पैसा इसके शहदो शोध का इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों लैंग फेंग यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लैंग फेंग के उस अटैक को रेड एम्पायर अपने फ्लेम बैरियर की मदद से रोकने की कोशिश करने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद लैंग फेंग बहुत ज्यादा शौक है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर रेड एम्पायर लैंग फेंग की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उससे चिल्लाते कहना, ये चीज पूरी तरह से यूजलेस है। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है रायता ने क्या इस रेड एम्पायर को सिर्फ एक ही डायलॉग दिया है, जो ये बार बार सिर्फ यूजलेस 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 चिल्ला रहे हैं। अगली पोल हम लोग देख पाते रेड एम्पायर अपना पैसा उसके हाथ पार को इस्तेमाल करने लगा, जिसके मदद से रेड एम्पायर आसानी से बहुत बड़े बड़े चौथाने को इस्तेमाल कर पा रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर रेड एम्पायर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और हमारा ये एपिसोड इसी शानदार सीन के साथ यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।